आज हम बात करेंगे राजनीति में आए सबसे बड़े भूचाल की, जिसकी गूंज सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव तक सुनाई दे सकती है। शुक्रवार का दिन पंजाब की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हुआ। आम आदमी पार्टी, जिसने कुछ साल पहले पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक टूट का सामना करते दिखाई दे रही है। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ने एक साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये सिर्फ सांसदों का दल बदल नहीं है, बल्कि इसे आम आदमी पार्टी की नेतृत्व, रणनीति और संगठन का सीधा प्रहार माना जाता है। पंजाब में भगवंत मान सरकार के लिए घटनाक्रम का बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि जिन नेताओं ने पार्टी को खड़ा करने की भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसदों में से 7 सांसदों का एक साथ पार्टी से जाना राजनीतिक और मनोविज्ञान दोनों के लिए नुकसान माना जाता है, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे बड़े चेहरे शामिल बताए जाते हैं। ये नाम सिर्फ सांसद नहीं थे, बल्कि पार्टी के रणनीति, संगठन और राजनीतिक प्रबंधन के अहम स्तंभ माने जाते हैं। राघव चड्ढा पंजाब की राजनीति में पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। विधायकों, मंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय में उनकी भूमिका अहम मानी जाती थी। वहीं अशोक मित्तल का प्रभाव संगठन और संसाधन दोनों स्तर पर मजबूत माना जाता है। कई नेताओं को पार्टी में जोड़ने, नेटवर्क मजबूत करने और उनकी भूमिका बताई जाती है। अगर पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करें, तो आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे कई चेहरे थे, लेकिन संदीप पाठक और राघव चड्ढा की भूमिका बेहद अहम मानी जाती थी। लेकिन संदीप पाठक ने बूथ स्तर पर रणनीतिक तैयार की थी, चुनावी मैनेजमेंट संभाला और कार्यकर्ताओं को संगठित किया था। वहीं राघव चड्ढा ने पंजाब में प्रचार अभियान की कमान संभाली, जनता के बीच पार्टी का चेहरा बने और नेतृत्व कर भरोसेमंद प्रतिनिधि दिलवाई। अब ऐसे नेताओं को जाने से आम आदमी पार्टी के संगठन ढांचे पर असर पड़ना तय माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि टूट अचानक नहीं हुई, बल्कि पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष पनप रहा था। कुछ नेताओं पर कार्रवाई और कुछ नेताओं का जेल जाना, इन सब संकेतों ने पहले ही पार्टी के अंदर दबाव की स्थिति बना दी थी। अब बगावत करने वाले नेताओं ने कथित तौर पर पार्टी पर अपनी मूल विचारधारा से भटकने के आरोप लगाए हैं। अगर ऐसा है तो सिर्फ सांसदों तक जाना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस टूट का असर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर पड़ेगा? सरकार फिलहाल बहुमत में है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होती। अगर संगठन के भीतर असंतोष बढ़ता है, अगर विधायक या स्थानीय नेता भी नाराजगी दिखाते हैं, तो सरकार पर दबाव बढ़ता है। आम आदमी पार्टी के सामने अब 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है विधायकों को एकजुट रखना, दूसरी है कार्यकर्ताओं का भरोसा कायम रखना, और तीसरी है जनता के बीच अपनी छवि को बचाए रखना। और ये इतना आसान नहीं होगा। अब बात भारतीय जनता पार्टी की। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नजदीकी नेताओं को अपने साथ जोड़कर पंजाब में बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक दांव खेला है। ये कदम सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जाती है। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि ये पंजाब में किसी भी संगठन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोगा रैली में पहले ही इसका इशारा दे चुके थे। पार्टी नेतृत्व भी लगातार यह संदेश दे रहा था कि पंजाब में अब भाजपा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। पंजाब में भाजपा लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल यानी टिकट के साथ गठबंधन में रही है। दोनों दलों ने मिलकर राज्य में 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था। 2022 के चुनाव में भाजपा पहली बार अकेले मैदान में उतरी थी, तब उसे लगभग 6.6% वोट मिले थे। हालांकि इसके बाद पार्टी ने संगठन पर लगातार काम किया है। 2020 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ते हुए अपना वोट फीसदी बढ़ाकर लगभग 18.56% पहुंचा दिया था। ये वही आंकड़ा है जिसने भाजपा के नेतृत्व को भरोसा दिया कि पंजाब में स्वतंत्र रूप से बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले भाजपा गठबंधन राजनीति में 23 सीटों तक सीमित मानी जाती है, लेकिन अब पार्टी से 117 सीटों पर अपनी ताकत झोंकने की रणनीति पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी से आए नेताओं के जरिए भाजपा 2 बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला है अनुभवी रणनीतिक चेहरे, दूसरा है पंजाब में संगठन, नेटवर्क और अंदरूनी राजनीतिक समझ। इससे भाजपा को उन सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े करने में मदद मिल सकती है जहां पहले उसकी कमजोर पकड़ थी। भाजपा अब ऐसे नेताओं को जोड़ने में जुटी है जिनकी अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ हो। पार्टी की रणनीति सिर्फ दल बदल नहीं, बल्कि स्थानीय प्रभावशाली चेहरों के साथ लाने की बताई जाती है। यानी 2027 के चुनाव में भाजपा सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर मजबूत तैयारी करना चाहती है। क्या पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ आप और भाजपा तक सीमित नहीं रहेगा? कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अगर भाजपा तेजी से विस्तार करती है तो वोट बैंक का समीकरण बदल सकता है। आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस भी खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर सकती है। लोगों का मानना है कि इस घटनाक्रम को मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बढ़त मिली है, लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। ग्रामीण पंजाब में पार्टी की पकड़ सीमित मानी जाती है,
किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शहरी क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है, लेकिन गाँवों और किसान बहुल इलाकों में मेहनत अभी बाकी है। इतना तय है कि पंजाब का 2027 विधानसभा चुनाव अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाने और संगठन संभालने की लड़ाई लड़ेगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।